Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का आइडिया जनरेशन सेगमेंट इस विषय पर बेस्ड है कि अपनी परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद भी आप अपनी सद इच्छा की पूर्ति हेतु कदम कैसे बढ़ाएं। अपनी अच्छी इच्छा जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है उसको पूरा करने के लिए कदम कैसे बढ़ाएं। यद्यपि आपकी जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है, ठीक बिल्कुल विपरीत है परिस्थितियां, ऐसे में आप क्या करोगे। और जो ये आइडिया है ना दोस्तों, इसका जो रेफरेंस सोर्स है वो दो है। एक है हिंदुस्तान में सबसे पहले एनएलपी लाने वाले श्री राम कुमार वर्मा, उनको आप कभी यूट्यूब पे ज़रूर सुनना, अच्छा लगेगा। और दूसरे हैं हमारी केयर टेकर, उनका नाम है श्रीमती मंजू गुप्ता। उनकी उम्र है 55 साल, गरीबी है, आर्थिक तंगी है, अपना घर बार भी कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ पे काम कर रही है, पैसा उस लायक नहीं है कि घर बार बनवा सकें क्योंकि इकट्ठा करने में टाइम लगेगा ना। लेकिन किस तरह से वो अपनी जो सदिच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो इसके लिए स्टेप्स क्या क्या अपना सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात यही करते हैं, पहला आपको अपने अंदर उसको पूरा करने के लिए वो करना होगा। कॉन्शियसनेस, चेतना जो है तन होती है ना, सुप्त चेतना, सोई हुई चेतना, उसको जगाना पड़ेगा। उसको जगाने का प्रोसेस क्या है। अब जैसे कोई आदमी नींद में सो रहा है, आप उसको ये तो नहीं कह सकते सुनो जाओ अपना तैयार हो जाओ। पहले आप उसको कहेंगे उठो, सुबह हो गई, इतने बज गए, तब वो उठेगा और तब जाएगा वो तैयार होने, है ना। तो उस तरह से आप खुद को जगाइए। खुद को जगाने का तरीका क्या होगा। मान लो आपके घर के बाहर एक घटना आई थी, किसी ने बताया था कि दंगा फसाद हो गया वहां पे, स्टेट या जिले का नाम नहीं ले सकते। तो अब दंगा फसाद हो गया, मान लो आपके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है, चौतरफा पुलिस वाले हैं, दंगाई हैं, और भाई जो लोग हैं उनके हाहाकार मचे हुए, बहुत सारी चीजें हैं। किस तरह की क्राइसिस हो सकती है वो समझ रहे होंगे आप लोग। अब आपका बच्चा है 3-4 साल का, उसको भूख लगी है, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आप जानते हो माँ का हृदय कितना कोमल होता है। आप उस माँ के हृदय को ही अपने अंदर ले लो। आप ये सोचना कि माँ हो आप, ठीक। आप थोड़ी देर के लिए माँ हो, चाहे वो आप कोई भी। आपके बच्चे को भूख लगी और बहुत जोर से भूख लगी, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं भैया, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे। रो रहा है बच्चा, भूखा है, आप छोड़ दोगे उसको ऐसे ही? नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप उठेंगे, घर के बाहर निकलेंगे, पड़ोसी का दरवाजा खटखटाएंगे, नहीं खोलेगा तोड़ देंगे कि भैया सुनो हमको कुछ चाहिए क्योंकि हमारा बच्चा भूखा है। आपको जो मांगना हमसे मांग लो, जो करना है करवाना है करवा लो, लेकिन हमारे बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना दे दो ताकि उसको हम तृप्त कर सकें, उसकी भूख को मिटा पाए, शांत कर सकें, ठीक। अब खुद अपने आप से प्रश्न करो, क्या आप माँ होते तो ऐसे ही बैठे रहते? नहीं बैठे रहते।
आप ऐसे ही करते, है ना। और भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसा उदाहरण हो सकता है जिसको आप ले सकते हैं, है ना, लेकिन ये उदाहरण सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब माँ के नाम पे अच्छे अच्छों की जो सुप्त चेतना है वो जागृत हो जाती है। कांप जाते हैं लोग कि हाँ सही बात है, हम होते तो ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, चेतना जग गई, अब स्टेप्स फॉलो करने हैं। करना क्या है? एक बच्चा है, उसको मेडिकल पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पैसे ही नहीं है। पैसे छोड़ो, 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, वो करेगा क्या? कुछ नहीं। अब हम स्टेप्स बताते हैं इसके लिए आपको करना क्या है। आपको अपनी सदिच्छा का पता है, आपको उस सदिच्छा को माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम अपना ले रहे हैं कि हमें विजुअली चैलेंज लोगों को ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ काम करना है उनके लिए जिससे कि उनको कोई जॉब ना दे, लेकिन वो अपना लोगों को जॉब दें और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो भी सुधर जाए। ऐसा कैसे होगा? ठीक है, ये मेरी सदिच्छा है सच में। अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम उस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अवचेतन मन कहते हैं, वहां पे पहुंचाएंगे। पहुंचाने का तरीका क्या है? देखिए, डायरेक्ट अगर आप एफर्मेशन बनाने लगेंगे ना या कल्पना करने लगेंगे ना तो फ्रेंड्स काम नहीं होता है, क्योंकि आपके जो माइंड की वेव होती है ना, तरंगे होती है ना, वो बीटा स्टेज में होती हैं। 12 से 30 के हर्ट्ज में वो तरंगे होती हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? पहले तो तरंगों को कम करना पड़ेगा। बीटा से हमें अल्फा स्टेज में अपने ब्रेन वेव को ले जाना पड़ेगा। ठीक, अल्फा स्टेज में ले जाने का तरीका हम आपको बताते हैं। करना क्या है, आप ना बायां हाथ बगल में रखो, दायां हाथ रखो नाभि पे, गहरी गहरी सांस लो, खूब गहरी गहरी सांस लो और मुंह से छोड़ो। खूब गहरी गहरी सांस लो और मुंह से छोड़ो, और छोड़ने में देर तक उस सांस को छोड़ना, जल्दी ऐसे मत छोड़ना। खूब लंबा छोड़ो, कोशिश करो कि खूब लंबा लो भी। ठीक, अगर इस तरह से करते हैं तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, अल्फा स्टेज में चला जाता है। कम से कम 10 बार ये करो। उसके बाद से जो अपनी सदिच्छा हैं उनको दोहरा लो कि हमें ये काम करना है। जैसे हम दोहरा सकते हैं क्या, कि जो हमारी विजुअली चैलेंज लोग हैं उनको हमें उनके लिए ऐसा काम करना है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल के दम पर ही पैसे अर्न करके और दूसरे को जॉब दें, है ना, और ऐसा वर्ल्ड लेवल पे काम करें। बहुत सारे विजुअली चैलेंज, मेरी ये इच्छा है, हमें ये काम करना है, इस तरह का रास्ता क्रिएट करना है। ठीक, हमने ले लिया, बना लिया, बोल लिया उसको मन में काफी बार। ठीक है, कल्पना किए जा रहे हैं। अब उस कल्पना को माइंड में पूरी तरीके से बिठाना है। ठीक है, अब जो खेती करते होंगे वो ये जानते होंगे कि बीज को अगर पूरी तरीके से बिठाया नहीं गया, है ना, तो वो बीज उगेगा नहीं, पेड़ पौधा बनेगा नहीं, फल भी नहीं आएंगे उसमें। तो क्या फायदा उस बीज को उगाने का, है ना, उसको खाद पानी भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? कुछ नहीं, सोने से पहले आप ये जो अपनी सदिच्छाएं बोल लीजिए। एक स्टेप हो गई ये। तीसरा क्या करिए? भ्रामरी प्राणायाम। क्या करना है? सारी उंगलियों को रखा इधर आपके आंख के पास, आंख और नाक का जहां जोड़े वहां रखा, अंगूठों को कान के छेद के अंदर लिया,
नाक से सांस लिए, ऐसे किया। ठीक, ये कम से कम लेके 10 बार तो आप करोगी करो। और ऐसे में क्या होगा, जो आपका माइंड है वो डेल्टा वेव में चला जाएगा। 5 वेव होती हैं, एक होती है बीटा, एक होता है अल्फा, फिर थीटा, एक होता है डेल्टा, ठीक है, और एक होता है गामा। गामा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अल्फा में आए, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, फिर डेल्टा में चले गए आप। अब खाद पानी देना है अपनी कल्पनाओं को। कैसे देंगे? एफर्मेशंस लगाने हैं। जब आप अपने ब्रेन को अल्फा स्टेज में ले गए तो आप उसी में सबकॉन्शियस माइंड में सदिच्छाएं बोल लिया आपने, उससे रिलेटेड कल्पनाएं करिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपने बहुत अच्छा अपना जो है बिजनेस क्रिएट किया है ना, बहुत अच्छे जो मतलब पोटेंशियल अपने उसके हिसाब से बिजनेस क्रिएट किया, जॉब अपने लिए क्रिएट की है ना, फिर आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं है ना अच्छी तरीके से। और आपके जो कई प्रोग्राम्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो रहे हैं, देश में पहले कंट्री राज्य स्तर पे फेमस हो रहे हैं, फिर देश स्तर पे फेमस हो रहे हैं, फिर वर्ल्ड स्तर पे जा रहे हैं आप, ठीक है। इस तरह से लेके जाओ। ये जो आप एफर्मेशंस करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, खाद पानी देते हैं अपनी सदिच्छा को, वो आता है ब्रेन के थीटा स्टेज में ले जाते हैं आप उस तरीके से अपने ब्रेन को। थीटा के बाद ब्रेन डेल्टा स्टेज में जाता है। उस समय आप ये सब सपना भी देख रहे होते हैं सोते समय, ठीक है, कि आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही ये बात चल रही होती है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप करो तो आप भगवान को एक तो धन्यवाद भी दे सकते हो कि आपको भगवान ने इसी सदिच्छा की पूर्ति के लिए चुना है, और आप अपनी सदिच्छा को निश्चय ही पूरा कर सकते हो। आपको कोई रोक ही नहीं सकता ऐसा करने से, क्योंकि आपने ठान लिया है उसको पूरा करने के लिए। अब हम बताते हैं, हमने वादा किया था कि अपने जो केयर टेकर हैं वो भले ही उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, भले ही वो 55 साल की हैं, अब शरीर भी उतना काम नहीं करता, लेकिन वो कैसे काम करती हैं? तो उसका यही बात है कि वो अपनी सदिच्छाएं जो भी होती हैं उनको बोलती हैं। जैसे कि जो हम गरीब लोग हैं उनको हम पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए हम उनको खिलाना चाहते हैं अपने हाथ से, है ना, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, अब मान लो यहाँ से तो निकल के जा नहीं सकती, और बहुत कम ही ऐसा है क्योंकि आँख में नज़र कम है, तो क्या करती हैं, अपनी बहन का सहारा लेती हैं कि हम ये पैसे दे रहे हैं और इसको जो है गरीबों के नाम से गरीबों के लिए कुछ कर देना, ठीक है। जो भी अपने भाई परिवार के सदस्य हैं उनका सहारा लेती हैं। एक स्टेप ये है उनका। दूसरा स्टेप ये क्या करती हैं कि वो ये मान के बैठी हुई हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, है ना, उनके जो दुख हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, है ना, उनका जो है अच्छा सा घर है वो बन रहा है ना, बिना किसी कमी के बन रहा है, ठीक है। वो मान रही हैं क्योंकि उनको घर बनाने की भी इच्छा थी, ठीक। और इसके लिए अपने बिलीफ को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं, एक चैनल है यूट्यूब चैनल यूनिवर्स मैसेज, उसको रोज सुनती हैं, ठीक है। अब सोचो, अगर एक काम करने वाली लेडी ऐसा कर सकती है तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की है, हम लोग इतने पढ़े लिखे तो हैं ही कि हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी कहानी के साथ हम ये आइडिया जनरेशन सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो हैं निकल पड़े हैं
अपने अभियान पर अपनी सद इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और आपकी सद इच्छाएं हमारी शरद इनोवेशंस टीम की ओर से हम कह रहे हैं जरूर पूरी होंगी, हम पूरे होते हुए देख रहे हैं उनको। चलो इसी बात के साथ एक बार फिर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। Talk. Free current. Stop. But.